है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो है ये पार्ट 1 है। इसके बाद आपको दूसरे पार्ट में चैप्टर कवर हो जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट है। तो इस चैप्टर में क्या क्या है शुरू करते हैं। जब हमें इंडिपेंडेंस मिली उस टाइम में जो हमारी इकोनॉमी थी वो किस सिचुएशन में थी, वो इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे। अब जो इंडियन इकोनॉमी थी वो ई ऑफ इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, मतलब उस शाम को, उस टाइम हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो किस तरह की थी। वो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन जो थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। जो ब्रिटिश रूलर्स थे उन्होंने क्या है, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम और सिल्क वर्क था वो क्या था, बहुत फेमस इंडस्ट्रीज थी हमारी। उन्हें क्या किया था, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया था। और उन्हें किस तरह से चेंज किया था जिससे क्या मिले, सिर्फ ब्रिटिश एम्पायर को फ़ायदा मिले, ना कि इंडियन इकोनॉमी को। उससे क्या होता, जो ब्रिटिश इकोनॉमी थी, so at the time Indian economy has changed from a vibrant economy to a backward economy। उस टाइम क्या था, जो इंडियन इकोनॉमी थी वो एक वाइब्रेंट इकोनॉमी से कहाँ चेंज हो गई थी, बिल्कुल बैकवर्ड इकोनॉमी में। जब हमें क्या मिली, इंडिपेंडेंस मिली, तो हमारी इकोनॉमी क्या थी, बिल्कुल बैकवर्ड इकोनॉमी थी। हमें किस किस चीज़ को फेस करना पड़ा वो हम यहाँ स्टडी करेंगे। किस तरह से हमें पुअर्टी को फेस करना पड़ा, डेवलपमेंट नहीं थी, किस तरह की पर कैपिटा इनकम थी, वो सब क्या करेंगे हम यहाँ स्टडी करेंगे। कैसी सिचुएशन थी हमारी, हैवी डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट, लिमिटेड अर्बनाइजेशन, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी, डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट एंड सेमी फ्यूडल सिस्टम। ये सब चीज़ें जो है हमें जब इंडिपेंडेंस मिली उस टाइम हम लोग इन सब चीज़ों को क्या कर रहे थे, डील कर रहे थे। जो इम्पोर्ट्स था वो क्या है, बहुत ज़्यादा थे। जो अर्बनाइजेशन है वो नहीं था, हमारी जो इकोनॉमी थी उसमें कोई ग्रोथ नहीं थी, हम एक बैकवर्ड इकोनॉमी थे। और हम लोग पूरी तरह से किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे थे, एग्रीकल्चर पे। और एग्रीकल्चर में भी किस तरह की बैकवर्डनेस थी, हम लोग फ्यूडल सिस्टम पे क्या थे, डिपेंड थे। तो सबसे पहले क्या है, इंपोर्ट डिपेंडेंसी। हम इंपोर्ट पे क्या कर रहे थे, डिपेंड थे। इंपोर्ट का क्या मतलब है, हम बाहर के देश से इंडिया में क्या है, कोई भी चीज़ मंगवा रहे हैं, वो क्या है, इंपोर्ट है। तो जब इंपोर्ट ज़्यादा होता है किसी भी देश में तो क्या है, मतलब उसकी इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो क्या है, अच्छी नहीं है, बहुत ही क्या है, वो बुरी इकोनॉमिक कंडीशन है। तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो उस टाइम में क्या था, हमारे पास ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज थी वो नहीं थी। तो हमें क्या करना पड़ा, हमें डेली यूज़ की चीज़ें भी क्या करनी पड़ी, इंपोर्ट करनी पड़ी। हमें सब चीज़ों को क्या करना, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा। कंट्री वॉज हैवी डिपेंडेंट अपन इंपोर्ट मशीन्स, प्रोडक्शन रिलेटेड टू इक्विपमेंट्स। जहाँ हमें क्या करना पड़ा, जो प्रोडक्शन के लिए भी हमें जिन मशीन्स की ज़रूरत थी उन्हें क्या करना पड़ा, इंपोर्ट करना पड़ा। किस तरह की मशीन्स, जैसे स्विंग, कपड़ा सिलने वाली मशीन, जो क्या है, हमें क्लोथिंग की ज़रूरत थी लेकिन क्या था, हमारे पास किसी भी तरह की मशीनरी नहीं थी। बाइसिकल्स को हमें बनाना था, उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हमें कहाँ से मशीन्स की मंगवाना पड़ा, बाहर से मंगवाना पड़ा। डिफेंस इक्विपमेंट्स भी जो थे हमें कहाँ से, अब्रोड से उन्हें इम्पोर्ट करना पड़ा। तो क्या है, जिस टाइम में हमें क्या मिला है, क्या मिली, इंडिपेंडेंस मिली है, हम उस टाइम में इम्पोर्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड थे। एक्सपोर्ट किसी भी कंट्री में होना मतलब बाहर के देश में हमारे यहाँ की बनी हुई चीज़ें जाना, वो क्या है, इकोनॉमी में इनकम जनरेट करती है। क्या करती हैं, इनकम जनरेट। अब क्या हो रहा था, इनकम जनरेट नहीं हो रही थी, इनकम क्या है, बाहर जा रही थी, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, इम्पोर्ट कर रहे थे। इसी वजह से क्या है, हमारी इकोनॉमी डाउनफॉल की तरफ जा रही थी। नेक्स्ट इज बैकवर्ड इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी जो थी वो क्या थी, बिल्कुल बैकवर्ड इकोनॉमी थी। बैकवर्ड इकोनॉमी क्यों थी, on the eve of independence, per capita income in India is just 230 rupees in 1947 and 48। जब हमें क्या मिली, इंडिपेंडेंस मिली, तो 1947 और 48 में जो इंडियन पर कैपिटा इनकम थी वो सिर्फ कितनी थी, 230 रुपीज़, जो कि क्या है, बहुत ही ज़्यादा लो है। एक इंसान सिर्फ कितना कमा रहा था, एवरेज 230 रुपीज़, जो कि बहुत ही कम है, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड थी। और साथ ही साथ हमें इसकी वजह से हमारे पास क्या थी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसकी वजह से हमारे पास क्या नहीं था, इनकम नहीं थी। तो क्या थी, पुअर्टी ज़्यादा थी, लैक ऑफ शेल्टर, रहने के लिए लोगों के पास जगह नहीं थी, फूड एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो बहुत ही ज़्यादा था। और जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उनमें भी क्या था, डिस्ट्रक्शन देखने को हमें मिला। तो हमारी इकोनॉमी कैसी थी, बिल्कुल बैकवर्ड थी। पर कैपिटा इनकम जो थी वो सिर्फ 230 रुपी था। और क्या है, लोगों के पास रहने के लिए शेल्टर नहीं थी, फूड नहीं था, और अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, बहुत ही ज़्यादा था। नॉन लिमिटेड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन को किस तरह से हम बता सकते हैं कि वो इकोनॉमी के लिए बेटर है। किसी भी देश में अर्बनाइजेशन होने का मतलब है वहाँ इंडस्ट्रीज होना। क्या होना, इंडस्ट्रीज। और इंडस्ट्रीज होने का मतलब है वहाँ ग्रोथ होना। लेकिन हमारी इकोनॉमी कैसी थी, हम किस चीज़ पे
बेस थे सारा एग्रीकल्चर पे, हम क्या कर रहे थे, एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड थे। तो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होके हम लोग अर्बनाइजेशन नहीं कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ पे जो अर्बनाइजेशन था वो बहुत ही ज़्यादा कम था। जो हमारी पॉपुलेशन थी इंडियन पॉपुलेशन, वो ज़्यादा कहाँ रह रही थी, विलेजेस में। इन 1948 14% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन अर्बन एरिया एंड 86% पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेजेस। हम इस डाटा से क्या पता लगा सकते हैं कि जो 86% ऑफ द पॉपुलेशन थी वो कहाँ थी, विलेजेस में रह रही थी, और सिर्फ 14% लोग ऐसे थे जो कहाँ थे, अर्बन एरियाज में। और वो जो विलेजेस में लोग थे वो कहाँ एंगेज थे, मैक्सिमम एग्रीकल्चर में। कोई भी देश क्या है, अर्बनाइजेशन की तरफ जब बढ़ता है तो उससे क्या पता चलता है कि उस देश में क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहाँ, 86% ऑफ द पॉपुलेशन कहाँ रह रही थी, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी, और कहाँ थी, विलेजेस में। वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ रह रहे थे, विलेजेस में। तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अर्बनाइजेशन से पता लगाई जा सकती है उस टाइम की। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब सारा जो एक ही सेक्टर था वहाँ क्या था, वही सिर्फ काम कर रहा था, और कोई सेक्टर हमारे पास ऐसा नहीं था जो इनकम जनरेशन में हमें हेल्प करे। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। इंडिया में उस टाइम जब हम लोग क्या हुए थे, आज़ाद हुए थे, तो हमारी लाइवलीहुड का जो एक सोर्स था वो क्या था, एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर ही ऐसा रिसोर्स था हमारे पास जो हमें क्या दे रहा था, इंडिपेंडेंस के बाद हमारे लिए क्या था, एक ऑप्शन था। 72% ऑफ द पॉपुलेशन इंगेज इन एग्रीकल्चर। जो हमारी 72% ऑफ द पॉपुलेशन थी वो किस में इंगेज थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में। लेकिन इतनी पॉपुलेशन इंगेज होने के बावजूद भी जो हमें उस सेक्टर से रिटर्न मिल रहा था वो सिर्फ कितना था, 50%। सिर्फ 50% हमें रिटर्न मिल रहा था, और कंपेयरिंग टू 72% ऑफ द पॉपुलेशन किस चीज़ में इन्वॉल्व थी, एग्रीकल्चर में। इससे क्या प्रूव होता है कि जो हमारी इकोनॉमी थी वो क्या थी, बहुत ही बैकवर्ड इकोनॉमी थी। क्योंकि हम लोग किस चीज़ से सफ़र कर रहे थे, लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है, बहुत ही ज़्यादा लो प्रोडक्टिविटी से हम लोग क्या कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे। 72% ऑफ द पॉपुलेशन क्या कर रही थी, एग्रीकल्चर में लगी थी, लेकिन फिर भी हमें रिटर्न कितना मिल रहा था, सिर्फ और सिर्फ 50%, जो क्या बताती है कि जो हमारा प्रोडक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, लो था। प्रोडक्शन क्या था हमारा, बहुत ही लो था। नाउ स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट का मतलब क्या है, कहीं भी फिक्स हो जाना, आगे पीछे मूव ना करना, सिर्फ उसी जगह पे खड़े हो, दैट इज स्टैग्नेंट। तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो ना ही मूव करी थी, जो सिचुएशन थी हम वहीं खड़े थे, क्योंकि हमारे पास किसी भी तरह के न्यू रिसोर्सेज नहीं थे, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, और क्या था, हमारी इकोनॉमी सिर्फ वहीं खड़ी थी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज कंप्लीटली अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी कैसी थी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी कौन सी होती है, जहाँ विच शोज लिटिल और नो ग्रोथ इन इनकम। ऐसी इकोनॉमी जहाँ बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं है, या फिर बहुत ही थोड़ी सी ग्रोथ है इनकम में, कोई भी इनकम में ग्रोथ नहीं दिख रही, या फिर बहुत ही मिनिमम सी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, वो क्या होगी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। और जहाँ जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का वो क्या है, बहुत ही मिजरेबली लो है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोग ज़्यादा किस में इन्वॉल्व थे, एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होने के बावजूद भी हम सिर्फ उससे 50% ही रिटर्न अपना ले पा रहे थे। नाउ ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्लीक का मतलब क्या है, बहुत ही कम, बहुत ही कम, लो इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी इंडिया में उस टाइम पे। प्रायर टू द ब्रिटिश रूल इंडियन सेक्टर इन इंडिया वॉज वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट। की क्या है, जब तक ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ नहीं आए थे, हमारा जो इंडियन सेक्टर था वो क्या था, हैंडीक्राफ्ट के लिए बहुत फेमस था। बट इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिश पॉलिसीज। लेकिन ब्रिटिश पॉलिसीज ने उसे क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। उन्होंने इस तरह की पॉलिसीज बनाई जिससे क्या था, सिर्फ उन्हें फायदा था, ना कि इंडियंस को। किस तरह की पॉलिसीज, जो हम लोगों ने +1 में भी पढ़ी थी, जैसे इंडिगो की खेती थी, वो क्या था, हम लोगों से जबरदस्ती क्या करवाई जा रही थी, इंडिगो गवाया जा रहा था, ताकि वो लोग क्या करें, उसको वापस से अपने देश ले जाके उसे और ज़्यादा एक्स्ट्रा वैल्यू में क्या करते थे, सेल करते थे, जो कि हमें बेनिफिट नहीं था उसका। इस तरह की पॉलिसीज ने हमारे बहुत से सेक्टर्स को, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स को क्या कर दिया, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस स्मॉल स्केल बिजनेस वर रून्ड, सो वी वर डिपेंडेंट अपन इम्पोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन। तो ऐसे क्या हुआ कि इसी तरह की पॉलिसीज ने क्या किया, इंडिपेंडेंस के टाइम तक आते आते जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस थे उन्हें क्या कर दिया, बिल्कुल रूल कर दिया। हमारे पास कोई भी स्मॉल स्केल बिजनेस बचा ही नहीं था। स्मॉल स्केल बिजनेस कौन सा होगा, एंड हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड, या फिर सिल्क से रिलेटेड, या फिर कॉटन से रिलेटेड जो हमारे बिजनेस थे, उन सबको क्या कर दिया गया, ब्रिटिश पॉलिसीज ने उन्हें बिल्कुल खत्म कर दिया। तो इसीलिए जब हम लोग क्या हुए,
फ्रीडम हमें मिली तो हमें क्या करना पड़ा, कुछ भी हमारे पास कोई भी इंडस्ट्री नहीं बची थी तो हमें हर जरूरत की चीज के लिए क्या करना पड़ा, इंपोर्ट करना पड़ा। कहाँ से? ब्रिटेन से। नेक्स्ट इज सेमी फ्यूडल सिस्टम। अब सेमी फ्यूडल सिस्टम क्या है? सेमी फ्यूडल सिस्टम इज अ प्रोडक्ट इन सेमी फ्यूडल सिस्टम प्रोडक्टिविटी इज वेरी लो विच लीड्स टुवर्ड बैकवर्डनेस। यहाँ क्या है, जो प्रोडक्टिविटी है, जो हमारी फसल की प्रोडक्टिविटी है, हमारी लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा लो होगी और उसकी वजह से क्या होगी, हम लोग बैकवर्ड हो जाएंगे। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वॉज नॉट फुली फ्यूडल एंड नोर अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जब हम लोग आज़ाद हुए ना ही हमारी इकोनॉमी कैसी थी, पूरी तरह से फ्यूडल सिस्टम में थी, ना ही पूरी तरह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का क्या मतलब है, जहाँ हम लोग सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस किस चीज़ पे होता है, कैपिटल अर्न करने पे। सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग इनकम अर्न कर सके। तो जब हम लोग क्या हुए थे, आज़ाद हुए थे, हमारा फोकस सिर्फ इनकम अर्न करने पे नहीं था, बिकॉज हमारे यहाँ क्या थी, पुअर्टी बहुत ज़्यादा थी। तो हमें क्या ऐसी ऐसी पॉलिसीज चाहिए थी जिससे हम लोग पुअर्टी को भी कोप अप कर सके, जो पुअर लोग हैं उन्हें भी क्या दे सके, हम लोग रहने जैसा माहौल दे सके। तो इसीलिए क्या है, हम सेमी फ्यूडल सिस्टम पे उस टाइम जी रहे थे और हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा कम थी। और इसीलिए जो बैकवर्डनेस थी इंडियन इकोनॉमी में इंडिपेंडेंस के टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इससे आगे का पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। इफ़ यू लाइक दैट वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दैट चैनल। थैंक यू।